मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। लाहौर ये स्टेट का ऑनर चौधरी मुजाहिद यासीन +923224929992 मेरा फ़ोन नंबर है। डीएचए मुल्तान का मैं ऑथराइज डीलर हूँ। इसके अलावा लाहौर डीएचए का मैं 2005 से ऑथराइज डीलर हूँ। इसके अलावा डीएचए मुल्तान लाहौर के अलावा डीएचए गुजरावाला बावलपुर कोयटा में भी ऑथराइज डीलर हूँ। नेवी का नेवल एंकरेज प्रोजेक्ट है पाकिस्तान का सबसे बड़ा, उसमें ऑथराइज डीलर हूँ। इस्लामाबाद में कैपिटल स्मार्ट सिटी जो सबसे बड़ा मॉडर्न प्रोजेक्ट बन रहा है उसमें मैं ऑथराइज डीलर हूँ। मैरियटाउन का पूरे मुल्क में सबसे पहला ऑथराइज डीलर था। मेरे दोस्तों, आज एक बड़ा स्पेशल दिन है। डीएचए मुल्तान ने आज बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का पैकेज अनाउंस किया है। पोसेशन भी अनाउंस की है एम ब्लॉक की, और इसके अलावा भी चीज़ें जो है ना वो उन्होंने शेयर की हैं, डिटेल शेयर की हैं, जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। आपको याद है कि ये प्रोजेक्ट पे जो है ना लाहौर रियल एस्टेट ने पूरे लाहौर में ये इंट्रोड्यूस कराया। इस पे बड़ी मेहनत की। जब ये 28 से 32 लाख की फाइल थी, बड़ी हमने बाइंग इसकी कराई हुई है अपने क्लाइंट्स की। हमारे लाहौर रियल एस्टेट के 70 to 80% क्लाइंट की बाइंग ही इसमें 28 से 32 लाख की है। ऊपर के रेट्स जो हैं वो 45 से 52 के दरमियान, बाकी रेस्ट ऑफ दी बाइंग है। इनिशियल स्टेज पे हमारे सारे क्लाइंटों ने ये ली हुई है। उनके पैसे बैलेंस से पहले भी डबल हो गए हुए थे, तो अब जो है ये आप उसको डबल के डबल होने जा रहे हैं। आपके पैसे कुछ सेक्टर्स में हो गए हैं और कुछ में इंशाल्लाह हो जाएंगे। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने 45 प्लस की फाइल खरीदी हुई है, बहुत कम लोग हैं। प्राइस जब इतनी थी तो ट्रेडिंग ज़्यादा जो है ना पहले 28 से 32 के दरमियान होती रही है, फिर जो है ये 42 से लेके 47 के दरमियान घूमती रही है, लेकिन ज़्यादातर वहाँ पे भी 44-45 पे ही फाइल रही थी। तो मेजॉरिटी ट्रेडिंग जो है ना उसी चीज़ पे होती रही है, मेरी भी और बाकी मार्केट में भी सब लोगों की तकरीबन बाइंग जो है। जो तो लॉरी एस्टेट के क्लाइंट थे उन्होंने तो 28 से 32 की बड़े अच्छे टाइम पे खरीदी हुई हैं सारे, उन्हें ना एक एक नहीं, तीन तीन चार चार फाइलें उन्होंने खरीदी हुई हैं। तो बाद में जो लोग सारे डीलर जो मार्केट में आए हमारे हमें देखते देखते, तो फिर उनके क्लाइंट की बाइंग जो है ना वो मिड 40s में थी, यानी कि 44, 45, 43, 46, 47। उनकी एवरेज बाइंग प्राइस जो है ना 45 थी ज़्यादा। उसमें हमारे भी कुछ क्लाइंट थे, लेकिन रेशो हमारी काफ़ी कम है, 20% से लेस है। तो बहुत अच्छी न्यूज़ है कि ये डीएचए ने ना एक तो देखें बहुत जल्दी जो है ना बैलेट के बाद ये एम ब्लॉक का ये पोसेशन इन्होंने आज अनाउंस किया है। सिर्फ पोसेशन ही नहीं अनाउंस किया, इसके साथ बम्बास्टिक किस्म के जो है ना बेनिफिट अनाउंस किए हैं। मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं डीएचए मुल्तान का। इनकी वेबसाइट पे आप वेरीफाई कर सकते हैं, फेसबुक पे वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन जो मैं बाकी शेयर करने जा रहा हूँ वो भी सारी ऑथेंटिक है। डीएचए मुल्तान ने जो है ना अनाउंस किया है कि अनलिमिटेड प्लॉट जो हैं उनके ऊपर आप अगर कल से आप सेशन अप्लाई कर सकते हैं, डिमार्केशन ले सकते हैं, अपना घर शुरू कर सकते हैं। 12 महीने के अंदर जो बंदा कंप्लीशन सर्टिफिकेट डीएचए को दे देगा उसके 100% डेवलपमेंट चार्जेस माफ़ हो जाएंगे। ये नहीं है कि आप घर स्टार्ट करें, बुनियादें खोद के तो छोड़ दें और साल बाद डीएचए को कहें जी हमें पेमेंट दें, हमने घर शुरू किया ना। जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट लाएगा ग्रे स्ट्रक्चर पे ये ब्रेक नहीं मिलेगी, ये सिर्फ कंप्लीशन सर्टिफिकेट पे मिलेगी। अगर आप एम ब्लॉक के अंदर 12 महीने में घर कंप्लीट करके कंप्लीशन सर्टिफिकेट डीएचए से ले लेते हैं, अप्रूव करवा लेते हैं कि सारा काम बाईलास के मुताबिक हुआ है, तो 100% डेवलपमेंट चार्जेस आपके वो माफ़ हो जाएंगे, जो कि अंदाजन तकरीबन 22 लाख के करीब हैं। फिर अगर आप कंस्ट्रक्शन 13 से 14 महीने में कंप्लीट करके दिखा देते हैं आज से, तो 80% डेवलपमेंट चार्जेस जो आपके माफ़ हो जाएंगे। अगर कंस्ट्रक्शन आपकी 15 से 16 महीने में कंप्लीट होती है तो 60% डेवलपमेंट चार्जेस माफ़ हैं। 17 से 18 महीने में भी अगर आप घर कंप्लीट कर लेते हैं, आपको आज घर शुरू करते हैं, 1.5 साल लग जाता है कंप्लीट होने में, फिर भी आपके डेवलपमेंट चार्जेस 50% माफ़ हो जाएंगे। ठीक है। ना सिर्फ ये बेनिफिट दिया है, इसके साथ ही डीएचए ने ये भी कहा है कि कंस्ट्रक्शन जो है, अगर कोई डेवलपर जो है वो शुरू करता है घर,
तो वो अगर एक बंदा करता है या डेवलपर करता है, उस पर ये लिमिट नहीं है कि कोई डेवलपर ही करे, कोई प्राइवेट बंदा भी अगर 5 से 10 घर इकट्ठे शुरू करता है तो 50% डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं, सॉरी यूटिलिटी चार्जेस जो हैं उसके, वाटर गैस पानी, ये जो डीएचए के जो चार्जेस होंगे, फर्ज किया इलेक्ट्रिक के हैं या वाटर के हैं, तो वो 50% माफ़ हो जाएंगे आपको। एक साल के लिए जो है ना वो 50% के लिए ना आपको वो माफ़ है। फिर जो है वो उसकी घर की कंप्लीशन के बाद, ठीक है, एक साल के पीरियड के लिए वो जो है वो आपका जो है वो माफ हो जाएगा। अगर 11 से 19 आप करते हैं घर स्टार्ट, तो फिर 75% के जो है ना उसकी अमाउंट माफ हो जाएगी। अगर 20 प्लस यूनिट जो है आप स्टार्ट करते हैं विद इन 12 मंथ, ठीक है, तो आपके 100% जो यूटिलिटी चार्जेस हैं एक साल के लिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद वो माफ हो जाएंगे। अगर आप कंस्ट्रक्शन जो है कमर्शियल बिल्डिंग करते हैं 5 से 9 के दरमियान, तो 50% पे यूटिलिटी चार्जेस आपके एक साल के लिए वेव ऑफ कर दिए जाएंगे। कंस्ट्रक्शन अगर 10 यूनिट या उससे ज़्यादा की आप करते हैं 12 मंथ के कमर्शियल की, तो 100% आपके जो है ना यूटिलिटी चार्जेस जो हैं वो वेव ऑफ कर दिए जाएंगे। आपको बिजली का और पानी का बिल एक साल के लिए नहीं आएगा। ये तो थी ये इंफॉर्मेशन। अब इससे क्या हुआ है, मार्केट में ऑलरेडी तकरीबन एम ब्लॉक में 15 से 20 लाख रुपए रेट जंप कर गया है, ठीक है, गेन कर गया है। इसका फ़ायदा जो गेन का होगा, ये इतनी अच्छी अनाउंसमेंट जो आ रही थी ये पहले लीक हो गई थी, हमने सारे ग्रुपों में भी शेयर की है और डीलर्स को भी सबको पता था, तो इसका रेट जो है ना जंप कर गया एकदम। और इसके अलावा जो है एक और चीज़ डीएचए ने यहाँ पे कही है कि MQRHK-B1 और ए में डीएचए दिसंबर 2020 इसी साल तक जो है वो पोसेशन अनाउंस कर देगा। चाहे इन प्लॉटों में आपकी अभी सड़कें नहीं बनी होंगी या सारी चीज़ें डेवलप फुली नहीं हुई होंगी, सीवरेज रनिंग में नहीं होगा, लेकिन वो आपको डिमार्केशन दे देंगे और उस पे जो है ना आप घर की कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। इसी बेनिफिट से, इसी पैकेज से वो आप फ़ायदा ले सकेंगे। अभी जो है ये जो है आप ये समझें कि ये न्यूज़ एम ब्लॉक के लिए है, लेकिन जैसे ही वो उन ब्लॉकों की भी पोसेशन डीएचए अनाउंस करता है, इसमें मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ क्यूआर की तो डीएचए कल भी चाहे तो इस सूरत हाल में वो अनाउंस कर सकता है और शायद कर भी दे, ठीक है। अगले प्लान तो ये था ओरिजिनल के हर 3 महीने बाद इन्होंने एक ब्लॉक की पोसेशन देनी थी, पहले एम की देनी थी, फिर क्यू की देनी थी, फिर आर की देनी थी, ठीक है, फिर उसके बाद एच की देनी थी, उसके बाद यू की देनी थी, वी, उसके बाद वी की देनी थी, ठीक है। लेकिन ये है कि अब ये चीज़ डीएचए ने ये प्लान क्यों बनाया, डीएचए चाह रहा है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर का कंस्ट्रक्शन का जो पैकेज है, इसमें मैक्सिमम बंदा बेनिफिट उठा सके, गवर्नमेंट का भी फ़ायदा हो कि ज़्यादा से ज़्यादा घर स्टार्ट होंगे, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट होगी तो रेवेन्यू जनरेट होंगे और चीज़ें बेहतर होंगी। इसके साथ होल्डर्स का फ़ायदा ये होगा कि उनको जब ये घर अभी स्टार्ट करते हैं, अभी से लेके एक्सक्यूज़ मी दिसंबर तक करते हैं, तो उनका जो है वो एफबीआर पे रजिस्टर करा लेंगे, तो घर के ऊपर जो 2 करोड़ रुपया उन्होंने कंस्ट्रक्शन पे लगाना है वो उसको शो करने की कहीं ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। इससे लोग ज़्यादा इनकरेज होंगे, जिनके पास पैसा शो करने के लिए नहीं है कि कहाँ से आया लगाने के लिए, तो वो अमनेस्टी स्कीम जो है ना उसका वो ऑटोमेटिक हिस्सा बन जाएंगे। अगर डीएचए से वो अपना डिमार्केशन लेके तो एफबीआर में वो रजिस्टर करा देते हैं कि जी हम ये घर शुरू करने लगे हैं, ठीक है, ये हमें डीएचए ने डिमार्केशन दे दी है और हमने ये मैप अप्लाई कर दिया है, और हम आप उसको रजिस्टर कर लेते हैं एफबीआर की साइट पे कि ये घर हम इस प्राइम मिनिस्टर की स्कीम जो है, एमनेस्टी स्कीम जो है, उसमें हम इसमें जो है वो घर कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, तो आप जो उस पर फंड लगाएंगे वो फंड्स की पूछगिछ एफबीआर से आपसे कोई नहीं करेगा। वो आपका कंप्लीटली जो है ना सेफ हो जाएगा, एमनेस्टी के स्कीम के अंडर आ जाएगा वो आपका जो घर है, प्लॉट भी और घर भी। तो ये डीएचए इनकरेज कर रहा है कि वो मैक्सिमम जो है वो लोग घर स्टार्ट करें, उस स्कीम के तहत फ़ायदा उठाएं। प्लस ज़ाहिर है जो उसका फ़ायदा अगर
बंदे को होता है तो वो साथ वाले स्ट्रीट वाले को भी होगा, साथ वाले ब्लॉक वाले को भी होगा, और जो नॉन डेवलप प्लॉट है, जब डेवलप प्लॉट की कीमत बढ़ जाएगी तो नॉन डेवलप तो ऑटोमेटिकली साथ पे ऊपर चला जाएगा। तो ये बहुत अच्छी पॉलिसी है डीएचए मुल्तान की कि ये डीएचए मुल्तान इतने बोल्ड स्टेप ले रहा है और इतनी अच्छी प्लानिंग से चल रहा है। मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियोस डीएचए लाहौर की भी मैनेजमेंट देखती है, सुनती है, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अंडरस्टैंड करें, इसी तरह की पॉलिसी आप अनाउंस करें। इवन प्रिज्म में, आईवी ग्रीन में, दोनों आईवी ग्रीन काफ़ी रेडी है, प्रिज्म का काफ़ी सा रेडी है। आप जो ब्लॉकों पे आप डिमार्केशन दे सकते हैं दें, लोगों को आप डेवलपमेंट करते रहें आहिस्ता आहिस्ता जैसे करनी है। मैं समझता हूँ कि जो रेडी सेक्टर है जैसे आईवी ग्रीन है, उसको इसलिए रोका हुआ है कि प्राइसेस जो हैं 7 की ऊपर नीचे ना जाएं, या मतलब 8 की ना जाएं। तो मेरा ख्याल है कि यार ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। जैसे मैंने पहले आपको वीडियोस में बताया था कि प्राइम मिनिस्टर को हमने कन्वे किया है डिफरेंट सोर्सेज से कि भाई रेवेन्यू जो है वो बढ़ता है टैक्सेस कम करने से। टैक्सेस आप प्रॉपर्टी पे लगाएंगे तो वो रेवेन्यू कम, ट्रांसैक्शन कम होने की वजह से रेवेन्यू कम होता है। जितनी प्रॉपर्टी पे टैक्सेस कम होंगे उतनी ट्रांसैक्शन ज़्यादा होती है। एक की जगह पे 10 डीलें होती हैं तो उनमें जो है आपका नेट रेवेन्यू ज़्यादा जाता है। ये बात उनकी समझ में आई है। 40,000 मेरे ट्विटर पे फॉलोअर हैं पीटीआई के, और सारे कनेक्शन हैं उनके थ्रू। सबसे हमने जो है ना वो एसोसिएशन ने भी और पीटीआई के कनेक्शन ने भी प्राइम मिनिस्टर तक और सीएम तक ये खबर पहुंचाई थी कि ये जो है ना लेस टैक्सेस मीन मोर रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। इसी तरह मैं इस वीडियो के थ्रू भी और डायरेक्ट भी कोशिश कर रहा हूँ, करता रहता हूँ कि डीएचए तक ये बात पहुँचाएं, लाहौर डीएचए तक, भालपुर डीएचए तक, कि भाई आप पोसेशन दें। पोसेशन से जो है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होगी तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली उस फेज की भी बढ़ेंगी, और 7 की भी बढ़ेंगी, आईवी ग्रीन की भी बढ़ेंगी, प्रिज्म की भी बढ़ेंगी। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है वो प्राइसेस बढ़ाती है। सिर्फ प्लाटों को रोके रखना कि दूसरे ब्लॉक फेजों के कीमत ऊपर नीचे ना चली जाए, ये एक वाइज मूव नहीं है। प्लीज़ अंडरस्टैंड करें कि वहाँ पे परमिशन दें, आप प्रिज्म में परमिशन दें, अपनी डिमार्केशन दें, लोगों को घर शुरू करने दें, आप अपने साथ साथ करते रहें काम। उसमें रोड का या गैस का या इलेक्ट्रिक का काम साथ साथ चल सकता है। तो स्ट्रांगली रिकमेंडेड है, रिक्वेस्टेड है कि डीएचए लाहौर को और भावलपुर को फॉलो करना चाहिए डीएचए मुल्तान के फुट स्टेप पे, कि ये जो है अपना आईवी ग्रीन का और प्रिज्म का पोसेशन अनाउंस करें। उसमें डिमार्केशन दें, लोगों को डिमार्केशन दें, लोग जाके एफबीआर में अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं। और फिर 2 साल का टाइम गवर्नमेंट वैसे ही दे रही है उनको कंस्ट्रक्शन के लिए कि उसके अगर अभी रजिस्ट्रेशन दिसंबर 30 तक कर लेते हैं तो फिर 2 साल के अंदर वो कंस्ट्रक्शन अपनी कंप्लीट करें, उनसे पैसों का नहीं पूछा जाएगा। तो लोगों को ये बेनिफिट लेने दें। इनसे आईवी ग्रीन की प्राइसेस भी बहुत बेहतर हो जाएंगी, इससे प्रिज्म की प्राइसेस भी बहुत बेहतर हो जाएंगी। 7 में तो ऑलरेडी लोग लिवेबल कंडीशन में है, तो वो तो कहीं नहीं, वो नीचे तो नहीं जा रही पोसेशन। जहाँ पे घर ऑलरेडी बने हुए हैं वो वैसे एडवांटेज में रहेगा जो है ना। तो ये डीएचए मुल्तान की बहुत अच्छी पॉलिसी है। इसको हमें चाहिए कि डीएचए लाहौर में भी फॉलो किया जाए, और डीएचए मुल्तान वाले भी जो सुन रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है अगेन कि ये प्लीज़ इसको कंसिडर करें। अपने जो ब्लॉक आपके रेडी हैं उनको, उनकी फुल पोसेशन जो है ना वो अनाउंस करें। इवन डी ब्लॉक की भी अनाउंस करें और आगे बढ़ें, साथ साथ डेवलपमेंट करते रहें। इसमें एक चीज़ और बता दूं, सेरेमनी के ऊपर जो है इन्होंने मुख्तलिफ चीज़ें बताई हैं। इन्होंने कहा जी स्पोर्ट कम्प्लेक्स जो है वसीम अकरम वाला जो है वो इस वक्त डिज़ाइनिंग में है और ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। थीम पार्क जो है वो विद डांसिंग फाउंटेन वगैरह वाटर स्पोर्ट के वो जो है वो डीएचए मुल्तान जो है इसमें बनाने जा रहा है। जू जो है इनका 360 जू जो है ये B2 ब्लॉक में बन रहा है। 40% ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है और नवंबर 2020 में इन्होंने उसको ओपन कर देना है। ग्रिड स्टेशन अपना जो है डीएचए इंस्टॉल कर रहा है पूरे फेज के लिए 132 केवीए का। ये कह रहे हैं दिसंबर 2020 तक हम रेडी कर देंगे। और इसके अलावा हॉस्पिटल जो है उसकी कंस्ट्रक्शन बहुत जल्द स्टार्ट हो रही है। सारे जो डेवलप्ड सेक्टर हैं जैसे कि MQRH हैं जो अंडर डेवलपमेंट हैं, इनमें सारी अमेनिटीज जो हैं
वो डेवलप करना ये शुरू कर देंगे। टीवी एड्स आज से इसके जो है ना चलने शुरू हो जाएंगे सारे टीवी चैनल्स पे। गाफ कोर्स टीएचए कह रहा है कि हमारे 9 होल्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी जो है हम इंशाल्लाह ताला नवंबर में इसकी ओपनिंग करेंगे। गाफ कोर्स की भी ए ब्लॉक के साथ लगती है, ए ब्लॉक को उसका बहुत फायदा होगा। शॉपिंग आर्केड जो है वो कह रहे हैं जो हमने शुरू किया हुआ है वो इंशाल्लाह फरवरी 2021 में ये कंप्लीट कर देंगे। शाहरुकन आलम गेट जो है जो मतीतल साइड पे आ रहा है, नया गेट जो कि W1 W2 के पास से आता है, उसकी रोड जो है उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो 150 फुट रोड पे बड़ी जल्दी होने जा रही है। इससे W1 W2 और एक्स ब्लॉक को काफ़ी फ़ायदा होगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने शेयर की हैं, जो उनकी प्लानिंग में ऐसी सेरेमनी पे इन्होंने अनाउंस किया है। तो ये सारी बड़ी अच्छी खबरें हैं। डीएचए मुल्तान में मैंने रेट अपडेट आपको कंप्लीट दिया था। अभी मैं एक और वीडियो अपलोड करता हूँ जिसमें मैं आपको एक एक प्लॉट दिखा दूंगा कि ऑन ग्राउंड कौन सा प्लॉट क्लियर है, कौन से प्लॉट पे पॉकेट हैं अभी, ताकि आप जो प्लॉट लेने जाएं वो ऑन ऑन ग्राउंड क्लियर प्लॉट हो। लाहौर रियल एस्टेट जो है आपके लिए इस तरह की एक्स्ट्रा एफर्ट करती है, आपको अच्छी चीज़ लेके देती है, अच्छी प्राइस पे आपकी चीज़ बेचती है। तो खिदमत का मौका दिया करें। इस तरह के जो वीडियो हैं उनको लाइक किया करें, शेयर किया करें, हमारे व्हाट्सएप के ग्रुपों को ज्वाइन करें। आप इस तरह की इंफॉर्मेशन पे सबसे पहले आपको ये इंफॉर्मेशन मिलती है। वो इंफॉर्मेशन जो किसी डीलर के पास नहीं होती वो आपको मिलती है। मेरे अल्लाह का फजल है, 2004 से मैंने अपने क्लाइंट को 99% डीलर से ज़्यादा एजुकेट किया हुआ है। उनको फेयर प्राइस देते हैं, फेयर डील देते हैं, मैक्सिमम नॉलेज देते हैं। वो जब किसी स्टेट पे किसी डीलर के पास जाके बैठते हैं तो डीलर को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। डीलर बेचारे घबरा जाते हैं कि ये क्लाइंट को हमारे से ज़्यादा पता है। वो इसलिए कि हमने अपने क्लाइंट को एजुकेट किया है इन चीज़ों पे ओवर द ईयर। एक एक चीज़ उनको गाइड करते हैं, बताते हैं। अब ये इतने तफसीली वीडियो देखे, मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें। ये जो भी सुनेगा वीडियो, चाहे वो डीलर हो चाहे वो होल्डर हो, उसका फ़ायदा है ना। जब वो किसी के पास जाएगा, बात करेगा, तो वो फुटिंग से कर रहा होगा, सॉलिड फुटिंग पे। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ एवरी सिंगल डे इन एवरी सिंगल प्रोजेक्ट वी डील इन। तो हम मेहनत करते हैं, ऑनेस्टी से काम करते हैं। किसी को जो आपने बिजनेस देना होता है तो लाहौर रियल एस्टेट को भी यार मौका ज़रूर दिया करें कि हम आपकी जो है मैक्सिमम खिदमत करें, मैक्सिमम आपको इन्फॉर्मेशन दें। टाइमली बेसिस पे हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। डील हमसे किया करें। अगर हम आपको सही प्राइस ना दे रहे हों या सही चीज़ ना दे रहे हों तो फिर तो बात बनती है। हम एक एक इंच जो है डीएचए मुल्तान का आपके लिए चेक कर रहे होते हैं। आप सोए होते हैं, मैं 18 घंटे काम कर रहा होता हूँ उन चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए कि ये प्लॉट आज क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ, आज इसकी डेवलपमेंट हुई है कि नहीं, इधर सड़कें इन्होंने कच्ची करनी शुरू की है कि नहीं की। आपको पता है मैं सैटेलाइट इमेज यूज़ करता हूँ, मेरे पास रियल टाइम डाटा आ रहा होता है। ठीक है, मैं वेरीफाई कर रहा होता हूँ अपने क्लाइंट के प्लॉट के, यार इनकी सड़क बन गई है, इनका ये हो गया, इनका वो हो गया, अभी ये लैंड क्लियर हुआ है। हर बंदे को जो मुझे पूछता है कि मैं प्लॉट इधर लेने लगा हूँ, जहाँ से मर्जी ले रहा हूँ, मैं उसका टाइम लगा के उसको बताता हूँ कि जी आपका प्लॉट क्लियर है, आप ले लें, या आपकी प्राइस सही है, आपको मिल रही है, आप ले लें। अब जहाँ से मर्जी ले लें यार, हो सकता है हमारे पास ये नहीं मिल रहा, तो अब जहाँ से आपको ये अच्छा मिल रहा है आप ले लें। मैं कभी भी आपको गलत मशवरा नहीं देता। जिसने भी मुझे रब्ता किया वो मुझे जानता है 2004 से। मेरा नुकसान भी हो रहा तो मैं आपके फ़ायदे की चीज़ है तो आपको बता देता हूँ कि यार ये आपके फ़ायदे की चीज़ है, आप कर लें, जहाँ से मर्जी कर लें। मेरी किस्मत में होगा तो पैसे जो मेरी किस्मत में अल्लाह मीना लिख दी है ना, वो कोई नहीं छीन सकता। यहाँ पे बेशुमार लोग ऐसे भी जेलस होते हैं जो या तो हमारे मतलब 99% टाइम पे डीलर नाम चेंज करके तो हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि उनसे जो है ना फेयर तरीके से कम्पीट नहीं हो रहा होता। कभी वो कह रहे होते हैं कि जी हमने प्राइसेस नीचे लगा दिए हैं, कभी वो कह रहे होते हैं जी हमने प्राइसेस ऊपर लगा दी हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह। ये लोग वो लोग हैं जो फेयर तरीके से कम्पीट नहीं कर सकते। ये प्लीज़ अंडरस्टैंड करें। हमें कभी भी हम ना प्राइसेस ऊपर लगा सकते हैं ना नीचे लगा सकते हैं। हम मार्केट रेट देना है ना। मुझे फ़ायदा है कि आप बायर हैं ना सेलर हैं, ना, तीनों मेरे लिए इक्वल हैं। आपका प्लॉट अच्छा है तो मैं आपको कहूँगा भाई इसको होल्ड करो, सेल ना करो। आपका प्लॉट जो आप बेचने जाएंगे आपको बेहतरीन प्राइस लेके दूंगा। आप लेने जाएंगे तो आपको अच्छी लोकेशन का सही प्लॉट लेके देने की कोशिश करूंगा।
ये करता रहा हूँ 2004 से, इसीलिए मुझे हजारों लोग फॉलो करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। पैसा मेरे से, मेरे मेरे दफ्तर में काम करने वाले ऑफिस बॉय, टी बॉय मुझसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं आज, आप देख रहे होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने वो काम नहीं किए जो वो कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपके सामने जो है कोशिश करता हूं कि आपकी खिदमत करूं, आपका इंटरेस्ट आपसे पहले रखूं। जो लोग भी हमारे कंपेटिटर थे जो मोटरसाइकिलों पे 70 होंडा के पैसे हमसे उधार लेके करते थे काम, आज वो अरबपति हैं। मैं आप भी आज आपसे ये गुफ्तगू कर रहा होता हूँ, इसलिए कर रहा होता हूँ कि हम 1% कमीशन पे जायज तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, और ये चीज़ है कि हमने ट्रस्ट लोगों का विन किया है। पैसा भी अल्लाह ने अपनी जो मेरी मेरी औकात थी उससे बहुत ज़्यादा मुझे दिया हुआ, मेरा ख्याल है 10 टाइम्स ज़्यादा दिया हुआ है। मैं शायद मेरी एजुकेशन भी इतनी नहीं है, मेरा नॉलेज भी इतना नहीं है, अल्लाह ने ये मुझे गिफ्ट दिया हुआ। मैं रोज सुबह उठता हूँ तो पता चलता है इधर से भी पैसे आ गए, इधर से भी आ गए, उधर से भी आ गए हैं। मुझे पता ही नहीं चल रहा होता कि मुझे पैसे अल्लाह कहाँ कहाँ से दे रहा है। मैं उम्मीद भी नहीं होती कि किसी चीज़ में मैं मैंने ज़िंदगी में काम नहीं किया होता, मैं उस पर एक लफ्ज़ कहता हूँ, मेरी वो चीज़ बिक जाती है। ठीक है, ये अल्लाह का करम है। तो प्लीज़ हमें खिदमत का मौका दिया करें। हम कोशिश करते हैं कि आपको मार्केट में सबसे बेहतर सर्विसेज दें, प्राइसेस दें। आपकी चीज़ जब आप लेते हैं, आफ्टर सेल सर्विस आपको दें। सालों के सालों हम आपको आपकी चीज़ पे प्राइसेस पे अपडेट रखें। अब 28 लाख से 32 लाख की ये मैंने फाइलें बेची हुई हैं। हर हफ्ते हर हफ्ते में एक दो वीडियो में आपको अपडेट करता हूँ, बताता हूँ, ऑडियो में बताता हूँ, रेट अपडेट करता हूँ डेली बेसिस पे इसके। क्यों करता हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ खुश हों कि ये हम आपकी प्रॉपर्टी किस जगह पे है, वो डेवलप कितनी हुई है, उसकी प्राइस कितनी है, उसको कब सेल करना है, कब बाय करना है। ये कमाल होता है, चीज लेके दे के। यहाँ पे डीलर होते हैं, आपसे डील करते हैं, पैसे जेब में डालते हैं, उसके बाद आपका फोन ही नहीं लेते। वो उनको पता होता है इसने आप 2 करोड़ रुपया लगाया था, अगला 2 करोड़ अगले 20 साल बाद इसके पास आना। ठीक है, तो वो आपको नहीं लिफ्ट कराते, वो अगले क्लाइंट की तरफ जाते हैं। मैं आपको साथ साथ अपडेट करता रहता हूँ, रोज करता रहता हूँ, 18-18 घंटे काम करके आपको अपडेट करता हूँ। बहुत शुक्रिया वीडियो वॉच करने का। अल्लाह हाफिज।